तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। यह वीडियो आपके लिए है। और ऑफिशियल और अपडेट जानकारियाँ चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट कोई भी ऑफिशियल अपडेट जानकारियाँ आपको मिलता रहे। हम आज बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी, कैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी, एग्ज़ाम का प्रक्रिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम कैसे लिए जाएंगे, ऑनलाइन लिए जाएंगे या फिर ऑफलाइन लिए जाएंगे, क्या कुछ है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति हेल्थ केयर से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2025 में लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकाली गई थी 1075 पदों के लिए, उसी पद से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको समय पर आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जानकारियां ले सके। हम पहले जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, अक्सर कैंडिडेट के मन में कंफ्यूज रहता है, या आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुनते रहते हैं कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो वैकेंसी निकलती है उसमें एग्ज़ाम नहीं लिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इसलिए एग्ज़ाम नहीं लिए जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपसे एग्ज़ाम लिए जाएंगे और वह एग्ज़ाम आपको लिए जाएंगे CBT के माध्यम, यानी सिलेक्शन प्रोसेस हम बात कर रहे हैं, CBT के माध्यम से, यानी कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ठीक है, यह एग्ज़ाम में आपको 100 नंबर के रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। सब कुछ टाइम टेबल रहेगा, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें 100 अंक में अगर आप 80% जो है आपको लाने पड़ेंगे, क्वालिफाई करने के लिए आपको 80% नाम लाने पड़ेंगे, क्योंकि मात्र 1075 पदों में लगभग 10,000 प्लस कैंडिडेट ने इसके लिए आवेदन किया, अप्लाई किया। इसलिए यह कॉम्पिटिटिव है, इतना आसान नहीं है कि भर दिए हो गया। आपका एग्जाम मायने रखता है, इसके अलावे भी और कुछ भी है, उसके बारे में जानेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखें 10,000 प्लस कैंडिडेट है तो आपको निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव ही एग्जाम होगी। ठीक है, तो CBT एग्जाम में कम से कम आपको 80% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें याद रखें, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपसे नंबर काट लिए जाएंगे। कितना काटे जाएंगे? 0.25। अगर आप 5 नंबर का सवाल है, मान लिया जाए कि आप अगर 5 में 4 सही दिए और 1 गलत दिए, ठीक है, तो आपको नंबर काट दिए जाएंगे, यानी कि 4 में 4 नहीं मिलेगा, उसमें से माइनस हो जाएगा, 0.25 माइनस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको निगेटिव मार्किंग है। अगले वीडियो में हम निगेटिव के बारे में और जो आपका जो कैटेगरीज वाइज जो आपका लाने पड़ेंगे कट ऑफ, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपको बता दूं कि बहुत जल्द हेल्थ डिपार्टमेंट में बिहार में 2026 में लगभग 40,000 से अधिक वैकेंसियां निकलने वाली है। तो आपके पास कौन सी डिग्रियां हैं, आपने कौन सा कोर्स किया है, कमेंट्स में आप जरूर लिखें, ताकि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूं और उससे जुड़ी हुई वीडियो आपको बताता रहूं। दूसरा बात है कि ये ऑल इंडिया जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसियां निकलती है उसी पर मैं काम करता हूं और आपको जानकारियां देता हूं। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और दूसरों दोस्तों, अगर आपने CBT एग्जाम में आपने 80% नंबर ले आया, अच्छी बात है, लेकिन और भी कुछ वेटेज पाने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगा। एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस जैसे किसी अस्पताल में, रजिस्टर्ड संस्थान में, है ना, हॉस्पिटल्स में आप जॉब किए हैं, काम किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रति वर्ष के हिसाब से आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, अंक मिलेगा। लेकिन अभी ऑफिशियल रूप से यह क्लियर नहीं हुआ है कि कितने अंक लाने पड़ेंगे। याद रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी। ठीक है, और आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे CBT में, उसमें आपका DMLT जो आपने कोर्स किया है, BMLT कोर्स किया है, ये दोनों विषय सिलेबस के अलावे भी आपसे सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई आपसे पूछे जाएंगे, मैथ से पूछे जाएंगे, रीजनिंग से पूछे जाएंगे। लिए तैयारी जल्द कर दें। हाँ, यह बात सही है कि आपका ऑफिशियल रूप से विलंब हुआ है, आपका एग्जाम अभी तक शुरू नहीं है, क्योंकि
काफ़ी लोडेड है, काफ़ी है। अभी बहुत सारे जैसे फार्मासिस्ट की डीवी चल रहे हैं, ड्रेसर का चल रहा है, इस तरह से बहुत सारे हैं पदे हैं जिसका प्रक्रिया चल रहा है, इसलिए विलम्ब हुआ है, लेकिन बहुत जल्द आपसे एग्जाम लिए जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपीरियंस आपको हॉस्पिटल का देने पड़ेंगे। 5वां हो गया कोविड-19 में अगर आपने काम किया है उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा, वरीयता दे प्योरिटी दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। इसलिए कोविड-19 वाले को भी यह बेसिस मौका है, इसलिए इसको अगर पाना चाहते हैं तो तैयारी जरूर करें, क्योंकि मैंने बताया है कि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सीबीटी में 80% मार्क्स, सोच लीजिए 80% में आपको टॉप कैंडिडेट क्यों चुने जाएंगे। अगर मान लिया जाए कि अगर 5000 कैंडिडेट सपोज दैट ने अच्छे नंबर लाए, तो 5000 कैंडिडेट में जो क्रीम होंगे, जो टॉप होंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगी। याद रखिए, जब आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगी तो आपसे हम अगले वीडियो में जानकारी देंगे, पहले इतने जानिए। ठीक है, उस कोविड-19 में आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जांच होगी, जो जो आपके पास है ऑनलाइन आपने किया है उन सभी को आपको रखने पड़ेंगे ओरिजिनल। और आगे वीडियो में हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी कागजात ले जाने की जरूरत है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। उसके बाद क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी का मतलब होता है गहन जांच। आप जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें सभी डॉक्यूमेंट से मिलान किए जाते हैं, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं मिसमैच तो नहीं कर रहा है अन्य सर्टिफिकेट से, बहुत सारी चीजें हैं। या फिर आपने जो कोर्स किया है संस्था से, वह संस्था रजिस्टर्ड है कि नहीं है, एनजीओ का है, जो भी सर्टिफिकेट। अभी तो सब जो जो लोग अप्लाई किए होंगे और उनको सक्सेस हो गया अप्लाई, ठीक है, और आपसे एग्जाम ले। लेकिन मेन होता है आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसमें अगर गलतियां पाई गई, त्रुटियां पाई गई तो रिजेक्ट हो जाता है। हम अगले वीडियो में रिजेक्ट का कॉज भी बताएंगे, स्क्रूटनी क्या है। ठीक है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट। और ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और यह ट्रांसफर हो जाता है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग को, और स्वास्थ्य विभाग उनको ज्वाइनिंग देती है सिविल सर्जन महोदय के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं तो 15,000 रुपये से लेकर के 24,000 रुपया इसमें सैलरी मिलेंगे। आपको एक बार और रिमाइंडर दिला देता हूं कि इसमें 1075 पदों में 1068 पद लैब टेक्नीशियन के और 7 पद जो है कि आपको सीनियर लैब टेक्नीशियन के, यानी कुल मिलाकर सीनियर 7 है और जनरल जो है 1068 है, यानी कुल मिलाकर आपको 1075 पद है, जिसका नोटिफिकेशन निकला था 25 अगस्त 2025 में। ठीक है, जिसका अप्लाई डेट था 1 सितंबर 2025 से लेकर के अप्लाई का जो लास्ट डेट है 15 सितंबर 2025 था। दोस्तों, कैसा लगा यह जानकारी? क्या आपको सचमुच में यह जानकारी आपको भाया है, अच्छा लगा है? तो कमेंट्स में आप जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ऑफिशियल अपडेट जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। आप सब स्वस्थ रहें, परीक्षा की तैयारी करें। हम उम्मीद और कामना करते हैं कि आपकी निश्चित रूप से ज्वाइनिंग होगी, आप सक्सेस होंगे, आप अच्छे कैंडिडेट हैं। धन्यवाद।